नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज प्रयागराज जिले के प्रथम नागरिक डॉक्टर कुंवर बीके सिंह जी हमारे साथ में। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और राजनीति में और जिला पंचायत के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, आज हम डॉक्टर बीके सिंह से इस विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत स्वागत है। मेरे दो टॉपिक पर सिर्फ सवाल रहेंगे और आज बहुत हॉट टॉकिंग होने वाली है। तैयारी है आपकी? तैयारी तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको। अच्छा, पंचायत ऑफिस आपने जब से ज्वाइन किया जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो ये पंचायत ऑफिस थोड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं बेसिकली तो डॉक्टर हूँ, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ शिक्षा के। तो शिक्षित करने के, जैसे मैंने कहा था, शिक्षित होने का और शिक्षित करने का पुण्य मुझको मिला। इसमें लोगों ने अपना दिया। इस पर तो मेरे सवाल भी हैं शिक्षा पर। और इसमें आने के बाद यहाँ बहुत सी चीज़ें थी हमारे सीखने लायक भी। और पूरा जिला है ना, गंगा पार, जमुना पार, और नगर तो नहीं हमारे उसमें, नगर बहुत कम क्षेत्र। तो वहाँ पूरे जिले में 84 मेंबर हमारे पास में, और हर ब्लॉक में हर जगह तो सबसे मिलना जुलना एक अधिक एक्सपीरियंस है आपका। पहले क्या था कि हंडिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद से हंडिया। इलाहाबाद में भी मैं पॉलिटिकल नहीं था, पार्टी कुछ कार्यक्रमों में था, लेकिन इतना इंटरेक्शन मेरा नहीं था। अब तो ज़्यादा हो गया जन समस्याओं को लेकर के। और उसको देखा जाता है कि चाहे हमारे डिपार्टमेंट से बाहर की भी चीज़ हो, जन समस्या क्या है तो उसको उचित माध्यम से उचित जगह पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। चलिए सर, आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैं आपके कार्यों की समीक्षा करता हूं जनता की तरफ से। मैं विकास कार्यों पर बात करना चाहता हूँ। तो हमारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक पर मैं बात करूँगा, जिसमें जैसे सड़क, नाली, ये सब भी जिला पंचायत भवन से काम होते हैं। कितने बन चुके हैं सड़कें पूरे जिले में और कितने की आगे योजना? मैं आपको फाइनेंशियल ईयर से बताऊं, जब मैं 2021 में बना था, उसके बाद कार्य योजना की एक बैठक होती है एनुअली। उसी जो इतनी बजट हमको आते हैं, और बजट 40% सेंट्रल करता, 60% स्टेट की, इसी ढंग से बचा हो। एक का नाम है 5वां वित्त आयोग, कह के 15वां वित्त आयोग। तो उसी से बटे रहते हैं, वही फंड आता है आपको, हर महीने आता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड आपको मालूम रहता है कि हमको इतना पैसा मिलेगा। उसमें टाइड एक ग्रांट होती है, एक अनटाइड होती है। टाइड में आपके पास ड्रेन्स होती है, नालियाँ होती हैं, ट्यूबवेल से पानी की होती है, और अनटाइड में रोड्स होती हैं, लाइट्स होती हैं चीज़ें। तो पहले बार हमने करीब 60 से 65 करोड़ के बजट किए। उसमें से आधी नालियों के ऊपर किए, आधी सड़कों के ऊपर किए, वो कंप्लीट हो रहे हैं। हुआ क्या था, पहले जो टाइम बाउंड नहीं था, तो मेरे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर से मैंने टाइम बाउंड किया कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका काम नहीं कंप्लीट है। अगर डिस्प्यूटेड है, एसडीएम सर्टिफिकेट है, तहसीलदार सर्टिफिकेट है, तभी आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा, नहीं टाइम का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। फिर हमको 22-23 का एक बजट मिला। उसमें भी ऑलमोस्ट अमाउंट उससे 10% कम थोड़ा बहुत रहता है। जिला पंचायत को कम बजट नहीं, बजट कम नहीं, बजट तो इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, बजट का जैसे 15% जिला पंचायत को मिला, 15% ओवरऑल बता रहा हूँ एलोकेशन ऑफ फंड, 15% ब्लॉक प्रमुखों को मिला, 70% ग्राम प्रधानों को, जो ग्राम स्वराज निधि है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जितने प्रमुखों को मिलेगा उसी के रेशियो, मान लो 23 ब्लॉक प्रमुख है, तो उनका जोड़ करके 50 करोड़ 55 करोड़। कितने किलोमीटर सड़कें बन चुकी होंगी? किलोमीटर से आप नहीं जोड़ सकते, जोड़ेंगे तो आपके करीब समझ लीजिए तो 300 सड़कें, करीब 200-250 स्मॉल रोड्स ही हैं मेरे पास। और बड़ी रोड्स देते हैं तो एक ही गांव में बजट चला जाता है, तो छोटे छोटे रोड्स को गांव टू मेन रोड कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। और पानी का मतलब सिंचाई का नहीं है, ड्रेनेज का है। हाँ, ड्रेनेज का। गाँव से पानी को बाहर निकालना। आपके यहाँ तो ट्यूबवेल, बोरिंग, इन सब की भी जो है देने के लिए ट्यूबवेल की है अभी, लेकिन ट्यूबवेल में ड्रिंकिंग वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आ रहा है। तो क्योंकि हर घर में नल, हर घर में जला ही रहा है, तो सेम हेड पे आपको पैसा खर्च करना मेरे ख्याल से। सर, विधायकों के यहाँ लाइन लगी रहती है कि हमारे यहाँ हैंडपंप लगवा दीजिए। हैंडपंप मेरे पास नहीं। तो ड्रिंकिंग वाटर किस तरीके से? ड्रिंकिंग वाटर में जो सोलर पंप्स आ रहे हैं, उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कितना सफल होगा जमुना पार। जिला पंचायत तो टंकियां भी बनवाता है, पानी सप्लाई की। नहीं, वो सिंचाई विभाग बना रहे हैं। अच्छा। हाँ सर, आपके अंदर शिक्षा भी आता है, प्राथमिक शिक्षा भी जो है आप देखते हैं, जिला पंचायत देखता है। जिला पंचायत पर कुछ काम हुआ है? नहीं, मेरे अंडर में नहीं है इस समय पर। वो उसमें DIYS के अंदर में, BSA के अंडर में है।
लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प उनका चल रहा है। जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता है मैं उनको टॉयलेट्स दे रहा हूँ, और पिंक टॉयलेट्स बोलते हैं गर्ल्स के लिए, उसको दे रहा हूँ। सेकेंडली जहाँ जहाँ अप्रोच रोड नहीं हो पाए हैं जिन विद्यालयों में, उनको मैं अप्रोच रोड दे रहा हूँ बिना किसी के प्रस्ताव में, डायरेक्ट प्रस्ताव ले रहा हूँ। शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े। सेकेंडली जितने सार्वजनिक स्थान हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ जहाँ जहाँ हम चेक करा रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरतें हैं, पिंक टॉयलेट दे रहा हूँ कि लेडीज़ को जाने के बाद उनको प्राइवेसी मिले, बिल्कुल अच्छा हाइजीनिक टॉयलेट मिले। अच्छा, तहसीलों में भी दे रहा हूँ। अच्छा, तहसीलों में भी दे रहा हूँ। वहाँ 2 तरह के जेंट्स हैं, जेंट्स तो कहीं भी चले जाते हैं, हाँ, लेकिन फीमेल के लिए दे रहा हूँ। फीमेल एडवोकेट्स हमारे, फीमेल हमारे गाँव के लोग जाते हैं तहसीलों में। बस एक ही चीज़ का है, मेरे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। सफाई कर्मचारी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एसडीएम को और ग्राम प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को कि आप सफाई कर्मचारी इस पे पोस्ट करा दीजिए जो उसकी रख रखाव करे। और इसे सरकार ने तो ग्रामीण स्तर पर भी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी है। हाँ, तो उनकी देखभाल ब्लॉक स्तर से होती है, ग्राम प्रधान के स्तर से है। उस पर आपको बहुत काम करना है, और वो मुद्दा हम लोग उठाए तो भी ठीक है। और ज्यादातर वो लोग एब्सकॉन्डेड हैं, और ये बाद में बार बार हर मीटिंग से मुद्दे पर उठाता हूँ, और उस पर आप अपने मनोज तिवारी टैक्स आपके और भी कोलीग्स के इस मुद्दे पर जबरदस्त सफाई कर्मचारी होने चाहिए। जो इतनी गंदगी फैल रही है और जितना रेवेन्यू वो सैलरी में पा रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन में वो चीजें सफाई हमारे यहाँ क्यों नहीं दिख रही। अगर हमको अपना मॉडल विलेज बनाना है तो मॉडल विलेज से रोड से और नाली से और लाइट से नहीं बन जाएगा। वहाँ हाइजीन चाहिए, वहाँ सफाई चाहिए। हम नाली बनाएंगे, हम वापस चले आएंगे, उस नाली का रख रखाव उस सफाई कर्मचारी को चाहिए कि बिल्कुल साफ कभी महीने में एक बार उसकी सफाई के लिए करके मलबा जाने के। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव रखा था कि कुछ एरिया के जिसके भवन है या जो है क्या कहते हैं व्यवसायिक भवन है, उनका नक्शा पास होना जरूरी है। तो क्या इस पर बात आगे बढ़ी है? जो है नहीं, ये उनका प्रस्ताव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से नहीं है। ये जो शासन की नीति आई है, जो ग्रांट हम लोग लेते हैं, ग्रांट उससे है कि कितने फंड्स आप कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम संपत्ति कर ले रहे हैं और हम आपकी व्यवसायिक कर ले रहे हैं, भट्टों से ले रहे हैं, कुछ बड़ी शॉप से ले रहे हैं, और हमारे ऊपर क्राइटेरिया है कि हम कितने स्क्वायर फीट की शॉप को अपने लिस्ट में रखते हैं, कितने तक एग्जाम्प्ट करते हैं। किसी की कोरोना में डेथ हो गई है तो हमने कहा इन क्राइटेरिया को इनको हटा दीजिए, जो दुकानें बंद हो गई हैं। तो वह फंड हमको लोकल उसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फंड बोलते हैं, जो हमारा अपना कलेक्शन होता है, जिसको हम डेवलपमेंट टैक्सेशन पर तो मैं बात करने वाला हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पूरे जिले में ऐसे भवनों पर जो है नक्शा आज बनना अनिवार्य हो गया है या बन रहे हैं? जहाँ फाइनेंस के लिए जाएंगे, चाहे आपका कॉलेज होगा, चाहे हॉस्पिटल होगा, चाहे नर्सिंग हो, चाहे कोई शॉप, इमीडिएटली आपको पहला मैंडेटरी है बैंकिंग में, चौथा 5वां पॉइंट का आपका नक्शा। वो तो जब कोई लोन लेने जाएगा तब ना, लोन लेने का नहीं जा रहा है, somebody are doing new construction। हाँ, न्यू कंस्ट्रक्शन में अभी तक यहाँ नहीं तो पास होकर के हमारे हाउस से गया हुआ कमिश्नर के अप्रूवल से होता है। अभी हुआ नहीं, अभी जैसे आ जाएगा, लेकिन लागू जरूर होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है। उसको आप हाउस से पास कराकर कार्य योजना बैठक में उसको लेके इम्प्लीमेंट करें। मतलब अब जो घर बनवाएगा उसको जो नक्शा बनवाना जरूरी नहीं, बुलडोजर चलेगा? नहीं, बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन एक नियम तो डालना पड़ेगा ना, जो जिग जैग लोग कैसे बना ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं भूकंप आ गया वहाँ टर्की में आ गया, कितने गिर गए, क्यों? बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड हम लोग बोलते हैं कि नीचे टाई बीम बांधते हैं, 8 फीट पर लिंटर पे डालते हैं, छत पे डालते हैं, उससे आप चलेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं आपका पैसा भी वेस्ट और जान भी आपकी जोखिम में। मतलब गाँव वालों के ऊपर एक बोझ डालेगी? बोझ नहीं है। अच्छा, ऐसा बोझ नहीं है। सर, टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, मैं जानना चाह रहा था कि पूर्व फाइनेंशियल ईयर में और इसमें जो है कितने टैक्स कलेक्ट हो गए होंगे, किस लोगों से लिए जा रहे हैं? जो शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स, मिठाई की हैं और कपड़े की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, कहाँ वो टैक्स दें? वो जीएसटी भी दें, जिला पंचायत को भी टैक्स दें। तो सर हमारा तो 6000 सालाना है, छोटी शॉप्स का 500 सालाना है, कम उससे नहीं। लेकिन जो डाटा है ना, हमारे पास कितने बिजनेसमैन हैं, कितने जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, आई वांट टू नो। वो डाटा कलेक्ट जिले में, हाँ, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, पूरा बना रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन है, सर्वे कर रहे हैं। नहीं, सर्वे नहीं, पूरा डाटा कंपाइल किया जा रहा है एक्सेल शीट पर। अगर आप चाहेंगे तो बाद में 1-2 दिन लगेगा आपको दिया जाएगा। सर, जिला पंचायत बाजार की भी व्यवस्था करती है, जगह जगह बाजार भी लगवा सकती है, ये आपके अभी नहीं किए जा रहे हैं।
क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। जो जगह थी इंक्रोच हो गई, उसके लिए रेवेन्यू विभाग से हम लोगों ने पूरा डिटेल दिया है, उसको खाली करा रहे हैं। और TDS जब जिला पंचायत नहीं लगाएगी तो बाजारी में किसी को दे देती है, लेकिन अभी यहाँ वो सिस्टम नहीं है इलाहाबाद में, क्योंकि हमारे पास उतने बड़े बाजार नहीं है। अच्छा सर, आप ब्लॉकों को कुछ लिखते हैं कि ये सड़क बनवा दो, वो सड़क बनवा दो, कुछ ब्लॉकों को भी ऐसी कुछ लिखते नहीं, हैं? मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं तो खुद ही दे रहा हूँ, वो लोग हमसे लिखवाते रहते। तो ब्लॉकों को कितना बजट आप दे देते हैं? मैं नहीं बजट देता, जो भी आएगा सेंटर से और स्टेट से, हाँ, उसका हर महीने उनको 5 तारीख को आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर जा रहा है। उससे वह अनुपात जो है आपकी पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे नहीं? तो वह GST के पैसा जो जाता है उसका एक है कि बढ़ता है वहाँ से सभी जिलों को, सभी ब्लॉक को, सभी विलेजेज को। वह जनसंख्या के अनुपात में है। जिस गांव की जनसंख्या कम है वहाँ कम पैसा आएगा, जिस ब्लॉक के हाँ उससे आता है। उसी ढंग से हमारा भी है। जैसे मान लीजिए 84 मेंबर्स की हमारी जिला पंचायत है, तो प्रयागराज का फंड का एलोकेशन ज़्यादा है, कौशाम्बी में 14 हाँ, कौशाम्बी कम का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके यहाँ महीने में 2 बैठक अनिवार्य होती है? 2 बैठक नहीं, बैठक तो हमारे 2 महीने में एक बार? बैठक हमारे हर महीने होती है। अच्छा अच्छा। और लेकिन जो हमारी कार्य योजना की बैठक है साल भर में 2 बार। सर, कुछ स्थायी समितियाँ भी आप लोग बनाते हैं? हाँ, कितनी समितियाँ बन रही हैं? 6-7 रहती हैं। हाँ। और उसमें टाइम टू टाइम जिस डिपार्टमेंट का काम रहता है उनको शॉर्ट मीटिंग्स होती है, 8-10 लोग रहते हो, आके बैठ अपना डिस्कशन कर लेते हैं। बनी हुई है। हाँ, जो प्रस्ताव देंगे हाँ। सिंचाई के, जैसे मान लीजिए सिंचाई के प्रस्ताव जो देंगे उसको मिनिस्ट्री को और शासन को भेजा, DM को भेजा जाएगा। सर, एक काम और होता है, जो गांव से अनुदान जो है, ग्रामीण अगर अनुदान मांगते हैं, ग्राम पंचायतें अनुदान मांगती हैं, तो उसको भी आप लोग फॉरवर्ड करते हैं क्या? जो है आपको इस मामले में नहीं, ग्राम पंचायत अनुदान नहीं मांग सकती, उसका फिक्स अनुदान है। और फिक्स अनुदान केंद्र के द्वारा भी है, स्टेट के द्वारा भी है, उससे 1 भी रुपया ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए कोई चीज आ गया, अमृत सरोवर बनाने का, या तो ऑपरेशन कायाकल्प में आ गया, या कोई और हेड में आ गया शौचालय के लिए, उन जगहों के लिए गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट दे देती है। नहीं तो फिक्स है, हर महीने का फिक्स है, कितना ही पैसा आएगा आपको साल भर में। सर, हमने अपने ग्रुप में डाला था कि आज आपका इंटरव्यू है। और एक बात अभी आप बोल रहे हैं, मेरे पास 5 विद्यालय भी हैं। एक हमारे पास उग्रसेनपुर में, एक मानपुर में, औता में, दोथा में और सिरसा में। तो कुछ कॉलेजों में 1400-1500 बच्चे हैं, कुछ में छोटे कम बच्चे हैं। और जिला पंचायत का अपना विद्यालय? हाँ, मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, आप खुद? मैं हूँ। हाँ, पदेन होता है कि आपका पर्सनल विद्यालय? नहीं, पदेन। हाँ, तो पदेन तो मैंने पूछा था कि शिक्षा में और कौन सी विद्यालय का निर्माण हो रहा है या शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, तो आपने कहा निर्माण नहीं, आप प्राइमरी शिक्षा बोले ना। ठीक है, जो जिला पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है। 5 विद्यालय हैं? 5 विद्यालय हैं। और नए बनने की कोई योजना है? नहीं कर सकते, जितने हैं उतने रखेंगे। और आपके जब टेक ओवर हुआ, पहले प्राइमरी भी हमारे पास था, फिर गवर्नमेंट जब आया पंचायती राज सिस्टम, तो उन्होंने उसको लिया। अब ये 5 विद्यालय हमारे पास बचे हुए हैं, और जिसकी बिल्डिंग हम तोड़ करके बना रहे हैं। जो टीचर्स न्यू बिल्डिंग बन रही है, न्यू बिल्डिंग बन रही है, और टीचर्स गवर्नमेंट देती है, पैसा भी, फीस भी गवर्नमेंट देती है, और सैलरी भी गवर्नमेंट देती है। अच्छा। लेकिन उसका एस्टेब्लिशमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, तो बन रहे हैं? बन रहे हैं, टॉयलेट्स बन रहे हैं। उग्रसेनपुर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम तो शहर के रहने कराने, तो उग्रसेनपुर के कॉलेज आप देखिएगा। बहुत सर्वे मैंने किया है, गाँव में मैं जाता हूँ। सर, एक गौरव पांडे जी हैं, बरियावा एक है, पूरे डी प्रतापपुर ब्लॉक में है। वहाँ एक RCC रोड पंचायत बनवा रही है। 200 मीटर और अगर वो रोड बढ़ जाती तो उनके गांव तक, बरियावा तक जो है वो सड़क चली जाती। तो इसको ले लेंगे प्रस्ताव लेकर के। एक नियम है, जो रोड हम बनाएंगे इमीडिएट उससे जोड़ करके हम नहीं कर सकते, 1 ईयर गैप चाहिए। अच्छा अच्छा, नियम बनाएंगे, नहीं तो बाद में आदमी क्या करता है, उसमें इधर उधर बातें होने लगती है। तो उस जो नियमों के अंतर्गत आएगा कर दूंगा। होलागढ़ में एक मौजा है भवनापुर, मालूम नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। वहाँ के एक ज्वाला यादव लिखते हैं कि पक्की सड़क से जो है एक अशोक चंद्र के गौशाला तक एक RCC रोड या इंटरलॉकिंग की बड़ी जरूरत है, जिला पंचायत बना सकता है। वो तो सर सर्वे आप करवा लीजिएगा, मैंने आपको। प्रयाग जिले में कितने गाँव? प्रयाग जिले में? हाँ, प्रयागराज में कितने गाँव? सर, गाँव तो बहुत हैं। 6000। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास कितनी रोड है? सर,
सभी लोगों ने अगर लिखा होगा तो मैं सबका नाम गिनाते गिनाते थक जाता। जैसे मेरे मेंबर है 84, मैंने उनको कुछ दे दिया। ब्लॉक प्रमुख लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अच्छा ये सर, आप जब जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात है पूरे जिले के मालिक हैं, तो भेदभाव वाली भावना तो नहीं रहती कि वो सपा वालों का गाँव है, ये बसपा वालों का गाँव है, ये भाजपा सब मेरे साथ। तब आप गाँव नाम को पूछ रहे हैं, हमने बताया। अच्छा सर, अब मैं राजनीति पर थोड़ा बात कर लेता हूँ। हरिया की राजनीति में 3 धुरी माने जाते हैं, एक आपका देवराज सिंह जी का, एक प्रशांत सिंह का, उनके पिताजी से महेश नारायण सिंह जी का, और एक राकेश दत्त त्रिपाठी जी का। एक बहुत मजबूत धुरी जो है हाकिमलाल बिंद का भी बना है, तो 2 बार विधायक भी रहे हैं, पाला भी उन्होंने बदल दिया, क्या भरोसा कि अगले बार जो है वो अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन चारों धुरियों में सबसे मजबूत धुरी आपको कौन सी लगती है? हम तो सबसे मजबूत धुरी भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, उसी में हम लोग भी हैं और मैं तो हूँ ही, मेरा परिवार भी है, प्रशांत जी भी आजकल साथ में है, राकेश दत्त त्रिपाठी भी साथ में है। यह धुरी सर और हाकिम लाल जी तो कहा जाता है कि राकेश दत्त त्रिपाठी और महेश नारायण सिंह ने हरिया का बहुत विकास किया। डॉक्टर वीके सिंह कितना सहमत है? नहीं, जो बात सत्य है उसको सत्य मानना पड़ेगा। चलिए सत्य मानेंगे। अभी आपने कहा ना कि 3 लोग, प्रशांत सिंह आज निषाद पार्टी में है, आप भारतीय जनता पार्टी में है, राकेश दत्त त्रिपाठी अपना दल यश में है, पर कालांतर से तीनों लोग जो है जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहयोगी दल के हैं। अकेले मोर्चा हाकिमलाल बिंद ने संभाला है, उनके विकास से आप कितना सहमत हैं? सपा का आदमी कैसा विकास करता, आप तो ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, आपके ग्रुप में भी बहुत लोग हैं, और पर्सनल में अटैक नहीं करता सर। और सपा का आदमी, सपा का विधायक कितना विकास करता है, ये सवाल तब नहीं होना चाहिए जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप प्रशांत सिंह और राकेश दत्त त्रिपाठी तीनों वहीं से हैं और सहयोगी दल के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है कि एक विधायक की जिम्मेदारी? एक विधायक कितना कर सकता है? अभी विधायक अपनी राशि का हाँ, जो 5 करोड़ मिल रहा है तो है तो उसका उपयोग कहाँ करता है? कहाँ करता है? आप जाइएगा हंडिया में, सर्वे लीजिए, पूछिएगा। मैं गया हूँ, मैं पूछ लीजिएगा और देख लीजिएगा, अगर दिखाई दे जाएगा और मेरा बोर्ड देख लीजिएगा, दोनों चीज। अच्छा सर, हाँ, तब आपका जिला पंचायत का जो बजट आता है, आप जिला पंचायत एरिया में खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ करेंगे। तो हाकिमलाल अपना जो बजट आता है वो अपने घर पे खर्च करते हैं, क्षेत्र में ही करते होंगे ना? क्षेत्र में कैसे कर रहे हैं तो आपको सर्वे लेना पड़ेगा, वह क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए। चलिए ठीक है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 बार से विधायक हैं, आज आप उनके समाजवादी पार्टी के नहीं, मैं संतोष की बात नहीं कर रहा, पर्सनल में नहीं बोलता, मैं बीजेपी बोलता हूँ और समाजवादी बोलता है, इंडिविजुअल पर्सन पे मैं नहीं करता। अब राकेश भाई की भी नाम ले रहे हैं, प्रशांत जी की, वो सब बातें नहीं है। एक मूवमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की मूवमेंट लेके चल रहे हैं, उस विचारधारा के लिए चल रहे हैं, समाजवादी चल रहे हैं, कितने समाजवादियों की हम मदद कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि सब आदमी राउडिज्म वाले ही हैं, गुंडे ही हैं। जो सभ्य आदमी उस विचारधारा का है उसको हम मदद कर रहे हैं। अगर वो कहीं फंसा हुआ है, चाहे उसको मेडिकल एड चाहिए, चाहे उसके घर कैंसर हो गया, चाहे जिसको हो गया, जहाँ उसको मुख्यमंत्री चाहिए, हम सबकी मदद कर रहे हैं। वहाँ हंडिया में विचारधारा नहीं चलती कि कौन किस पार्टी, कौन किस पार्टी, वहाँ एक ह्यूमनिटी है, हम सभी लोग डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। लेकिन आप मुझसे भी न पूछ के और अपोजिशन से भी न पूछ के चले जाइएगा, 10 लोगों से और पूछिएगा रोड पर, आप रोड शो करते पूछते ऐसे पूछिएगा कि क्या भाई कैसा है, वो बताता आपको चला जाएगा। हरिया एक ऐसा तहसील है हमारे प्रयागराज का, बड़े बड़े नेता वहाँ से हुए हैं, इवन उतने बड़े नेता शहर से भी कम हुए हैं। मैं हरिया की राजनीति पर बात करूँ, मैं हरिया में सर्वे कर रहा था, प्रतापपुर में सर्वे कर रहा था, तो ये बात आई कि लोकसभा का 2024 का चुनाव जो है डॉक्टर वीके सिंह लड़ेंगे। डॉक्टर वीके सिंह लोकसभा चुनाव के लिए कितना तैयार है? अभी हमको तो नहीं बताया कि आपको नहीं, जनता ने बताया कि वीके सिंह को लड़ना चाहिए, तो जनता की आवाज है। पिछले जब से मैंने मतलब मैं पॉलिटिकली कॉन्शियस हुआ, MBBS तक में पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं तो उठना बैठना था। परिवार में राजनीतिक लोग आते थे, माननीय त्रिपाठी जाते थे, माननीय रक्षा मंत्री जाते थे, मैं अडवाणी जी से मिला, साहब से मिला, लेकिन तब मैं सिर्फ उनको देखता नहीं तो उनको आओ भगत करता, पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं रहता था। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ किया, मेरे कॉलेजेस हमें देखने लगा, परिवार देखा, पिताजी के साथ जितने सपोर्टर रहते थे उनको सम्मान देता था, उनको सही जगहों पहुंचाता था, जो उनको सहायता चाहिए था। एक समय आया जब पार्टी ने
हमसे पूछा कि आप लड़ना चाहेंगे, टिकट दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के पहले मैं मेंबर बना, फिर मैं बना। हमारे सहयोगी अजय पांडे जी बैठे हुए, आप मुझे पता है। हाँ, तो सीनियर उसके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके। मैं लोकसभा पे पूरी बात कंप्लीट करने। फिर जब मैं लड़ने लगा था तब मैंने मना किया था, मैंने मुझको कुछ और लड़ा दीजिए, मैं जिला पंचायत लायक नहीं, अगली बार हो जाएगा। नहीं पता। तो उनके बाद उन्होंने लड़ाया। फिर मैं अपनी पूरी कोशिश से 100% लगाता हूँ इस कुर्सी के साथ जस्टिफाई करूँ, इसके एक अच्छा और इमेज दूँ, और उसमें मेरे ख्याल से मैं 100% तो नहीं लेकिन 50% प्लस से ज़्यादा आप मार्क्स आपको देंगे। मैं कामयाब हुआ हूँ इसकी छवि बदलने में। अभी समय है, पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ फिर रहा लोकसभा की। लोकसभा में पार्टी अगर कहेगी उसका निर्णय सिरोधार, नहीं करेगी मैं जो अगर पार्टी कहेगी जो आपके वर्तमान सांसद इसका मतलब काम नहीं कर रहे, नहीं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों, रमेश बिंद जी के बारे में आपको क्या परेशानी? मुझे नहीं परेशानी। हाकिम बिंद की बड़ाई कर रहे हैं, रमेश बिंद मैंने नहीं कहा। अगर आप दावेदार हैं, वो पार्टी कहने पे लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान सांसद मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में से और हाकिम लाल, और मैं जहाँ लड़ा मेरे मेंबर्स में भी, मेरे सदस्य बनने में, मेरे अध्यक्ष बनने में भी मेरे साथ खड़े रहे रमेश बिंद जी। और उनका काम है, एक कम्युनिटी पूरी है बिंदों की बहुत ढेर सारी, उस पर लगाया जाता है एक सामाजिक जो है। अब वही है ना, समाजवादी पार्टी अगर हाकिम लाल बिंदु को लोकसभा लड़ा देगी, मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो वो गैर जरूरी हो जाएंगे। तो डॉक्टर वीके सिंह से बढ़िया कौन मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो समाजवादी के कौन लड़ाता है, कौन किसको करता है, वो लोग भी बहुत वो अध्ययन करके देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सर्वे, बहुत अध्ययन करती है, लेकिन किसके मन में इच्छा नहीं होती? सबके मन में इच्छा होती है कि मैं आगे जाऊँ, ये करके जाऊँ, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता है, 2 वर्ड में बोलता हूँ और मेरे कंट्रोल में है और सीमित है। और वह चीज़ जब वो बोलेंगे, मैं इसको 1 हफ्ते का समय चाहिए हाँ या ना बोलने के लिए, अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्रों के लिए। आफ्टर कंसीडरिंग दैट मैटर, they can give me any other thing, I'll be happy। सब अगर पार्लियामेंट जाते 500 कुछ सीटें ही तो है ना पूरी इतनी। हमने तो नगर पंचायत हरिया से कई दावेदार हैं जो डॉक्टर वीके सिंह की फोटो लगा के कह रहे हैं हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। किसका सपोर्ट कर रहे हैं सर? फिर वही जिसको हाईकमान देगा, जिसको पार्टी टिकट दे देगी, मैं उसके साथ। अच्छा, हाँ। और ऐसे समय पर भी हम लोगों ने लड़ाया है जब बहुत कम लोग होते थे, और तब भी ले आकर के खड़ा किया गया। सर एक समस्या है, मैं आप हरिया के रहने वाले हैं, आप प्रतापपुर भी देखते हो, पूरा जिला देख रहे हैं, और लोकसभा लड़ेंगे तो भदोही वाले भी। हाँ, एक इसी बीच में एक बात अधूरी रह गई थी। अंत्येष्टि स्थल होते हैं ना, अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हम करा रहे हैं, और अच्छे अंत्येष्टि स्थल बना, जिससे बैकुंठ धाम बने हुए। कब्रिस्तानों को भी बनवाना चाहिए, आपके यहाँ माइनॉरिटी भी ज़्यादा करेंगे, उसकी बाउंड्री वालों चाहते हैं, देंगे उनको भी। अच्छा, ऐसा नहीं। और माइनॉरिटीज ने मुझको वोट दिया है, मैं इंडेप्टेड हूँ उनसे। माइनॉरिटीज वोट दिया, और मैं बताऊँ लोकल होने के कारण मुझको माइनॉरिटीज ने भी दिया है, यादवों ने भी दिया है। उन्हीं कोर्ट से मैं जीता। जिला पंचायत का अध्यक्ष भी मैं यादवों कोर्ट से बना। सर जिला पंचायत सदस्य में कैसे मैनेज होता है, क्या होता है? बहरहाल अप्रत्यक्ष रूप से सब जानते हैं। मैंने तो तब वो कि जब सामने वाला आपके बहुत कमजोर रहे ना, सामने वाले के पास भी उतनी ताकत है, सामने वाले की सब चीजें, तो वहाँ आपको मैं जिले की एक बड़ी समस्या पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जब आप लोकसभा में जाएंगे तो भी आप करेंगे जिला पंचायत में। सर मेजा से लेके हरिया के बीच में एक पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है। वो इतना जरूरी है कि अक्सर बाढ़ आ जाती है, लोग जो है उस पर फंस भी जाते हैं, पीपे का पुल बनता है। इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया? इतने बड़े बड़े लोग हरिया में रहते। जितनी मीटिंग्स हुई मुख्यमंत्री की लेवल पे बैठने की, मुझको 3-4 मीटिंग में अवसर मिला। यहाँ कुंभ वाली मीटिंग हुई थी, लखनऊ में मीटिंग हुई थी, और इनवेरिएबली मेजा टू हंडिया पुल को मैंने बात उठाई। और आपको बताना चाहूँगा उसका DPR बन चुका है। अच्छा, 500 करोड़ का स्टेट का। और उसके अलावा एक हम लोगों ने किया गडकरी जी की सभा में, और माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM उस वक्त PWD मिनिस्टर थे लास्ट 1 ईयर पहले। वो सिंगवेरपुरम टू कौसाम्बी, कौसाम्बी टू शंकरगढ़, शंकरगढ़ टू जारी, जारी टू कोरांव, कोरांव टू मेजा, मेजा टू हंडिया, हंडिया बाईपास। ये 6 लेन है। 5000 करोड़ की योजना है। अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई है, हो सकता है इस बार किसी ढंग से हो जाए, क्योंकि माननीय केशव जी ने हमको पर्सनली प्रॉमिस किया है कि यह आपको करा के दूँगा। स्टेट वाली हमको लगता है इस बजट में आपको अनाउंसमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि
मैं ही नहीं लगा हूँ, कई सांसद, कई विधायक, कई नेता, सभी लोग लगे हुए हैं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। कोई ये बोले कि मैं भागीरथी हूँ, मैं ले आया, मैं वो सब की बातें नहीं करता। सर 2024 लोकसभा आने वाला, प्रधानमंत्री जी ने बताया 400 दिन और बचे हुए हैं, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश से कुछ इधर उधर तो नहीं होने जा रहा? उत्तर प्रदेश में अभी हमारे पास कितनी सीटें हैं? 64। तो 75 प्लस 80 पहुँचाएंगे। सर ये बताइए, इलाहाबाद की राजनीति में अब तो आप मुख्य धारा में आ गए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, हर्षवर्धन वाजपेयी, गुरु प्रसाद मौर्य और दीपक पटेल, अजय पांडे के साथ आपका ये गुट माना जाता है, ये कितना सही है? गुट नहीं होता है, लाइक माइंडेड होता है। जैसे अजय जी बैठे हुए सामने, ये हमारे लिए केयर करते हैं। मेरे इलेक्शन में 1 महीने अपने घर नहीं गए थे और मुझको शाम तक केयर करते थे, फिर सुबह 8 बजे आ जाते थे। मैं फील्ड में जाता था तो सब देखते थे। वह फीलिंग को आपको केयर करना है कि मैं देखूं कि ये भी एडजस्टेड है, पार्टी में सम्मान पाते रहे। एक मीटिंग होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बगल रहें। उसी ढंग से केशव जी है। गुटबाजी नहीं, गुटबाजी कहाँ है? आपको भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की जगह है? इतने डिसिप्लिन पार्टी में गुटबाजी नहीं है। और बेसिकली सबका वही है, जैसा कुंभ देख रहे हैं ना, वहाँ कुंभ हो, घाट बन जाए, यहाँ बन जाए। अभी आपको एक वाकया बताऊंगा। एक बार मैं जब जीता था तब मैं गया था कोटवा, उनके मुनि पंडित राम सिंह मिश्रा जी की डेथ हुई थी। तो मैं जा रहा था, मैं केशव जी गाड़ी में था, तो मेरा नीचे देखिए, उन्होंने बोला गंगा जी सूखी है। मैं गंगा जी नहीं देखना, उनको प्रणाम किया जाता है। पुल देखिए जर्जर हो गया, एक नया पुल चाहिए। 1.5 सालों बाद मुझको फिर उसी जगह झूसी में एक मीटिंग थी, अभी MLC में जाने को मिला। मैंने, आपको याद है मैंने एक पुल बोला था, वह पुल जो है केतापट्टी से और नागबासुकी तक के लिए प्रस्तावित है। तो वो चीज़ें, और ये बात आप बिल्कुल सोच लीजिए कि दीपक पटेल जी, गुरु प्रसाद जी, हर्ष जी और हम लोग सब मिलके डिस्ट्रक्टिव तो कोई बात ही नहीं करता। सब पॉजिटिव बात करते हैं कि हमको कैसे चाहिए। स्वरूपरानी हॉस्पिटल के एक्सपेंशन, सुपर स्पेशलिटी आगे MG रोड तक ले आने की बात हो रही, तो उसमें किसका गुट है, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको क्या है? मैं माहौल और हल्का करता हूँ। मैं एक जगह लेकर के गया था मैटर स्वरूपानी का, तो हमसे सब बोले मेयर लड़ोगे क्या? मैंने गांव वाले ही इलाज कराते हैं भाई उसमें। तो गांव वाले ही आते हैं, इसमें स्वरूपानी को और अच्छा ऑप्शन है। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद महापौर, घर आपका शहर में भी है। मेरी इच्छा है, मेरी आवश्यकता। अच्छा सर, पर्सनल चीज, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद आपके PG कॉलेज, आप मेरे बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लिए। कॉलेज और अस्पताल, तो सब परिवार और इन सबको भी समय दे पाते हैं क्या? मैं रोज हंडिया चला जाता हूँ। अच्छा। मैं शाम को राउंड देता हूँ, मेरी वाइफ प्रैक्टिस करती है, बेटा भी एक आ गया है ऑर्थोपेडिक्स का। और मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, वॉक करता हूँ, 7 से 8 में हॉस्पिटल में रहता हूँ। जितने लोगों के रिफरल रहता है, जितने कंसेशन देता हूँ कर देता हूँ। मैं कुछ मरीज में भी एडमिट करता हूँ, उससे फीस नहीं लेता। अच्छा, इतना कर देता हूँ। हाँ, लोकसभा तैयारी करनी है तो जो देने लायक कर देते। अच्छा सर, 2024 में अगर मान लिया आप जो है सांसद बन जाते हैं, तो पहला काम क्या करें? जो पुल आप नाम लिए, पुल करार हो जाएगा तभी टिकट मांगूंगा, नहीं तो नहीं मांगूंगा। पुल बनने के बाद आपको 4 लेन दिख रही ना बनते हुए, हंडिया तक बनारस आप जाते होंगे 1.5 घंटे लग जाता है। तो किसकी देन है? इसी भारतीय जनता पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य, योगी जी की, सब लोग देन है ना। और मेरे बनने के बाद ही गया ना, उसके बाद वहाँ जाकर जब मीटिंग्स में आप बैठते हैं दिशा के हाई एंड में, तो आप बोल सकते हैं। और अभी कुंभ की मीटिंग हुई थी, तो जो आप बोल रहे हैं, तो मुझको जो अवसर मिला, मैं खड़ा हुआ। योगी जी बड़े डिसिप्लिन मीटिंग लेते हैं। मैं ना मुद्दे बाहर भी बोलना चाहता हूँ, बोला बाद में बोलना, मैंने अभी बोलूंगा। मैंने मेजा हंडिया कनेक्ट करने वाला पुल अनाउंस कर दीजिए। अच्छा, तो आपने बोल दिया। मैंने कि इस कुंभ में तो नहीं बन पाएगा, अगला जो कुंभ होगा आपको बाईपास करने के लिए क्राउड, अगला कुंभ 12 साल बाद लगेगा। 12 साल होगा, लेकिन आपके पास बाईपास तो बने रहेंगे जगह जगह ना। 8 कुंभ बचेंगे, आपको एक क्राउड का डाइवर्जन चाहिए ना। अभी मैं हंडिया से आया 1.5 घंटे जाम में था, सैदाबाद में जाम में था, हनुमानगंज में जाम मिल जाता और संगम रोड पे जाम पे था। उन चीज़ों के लिए सभी लोग उसके लिए चिंतित हैं। अच्छा, जितना साफ सुथरे शहर में रहें, खूब अच्छे से हाइजीन, मेडिकल ट्रीटमेंट। भदोही लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं जी, जिसमें प्रतापपुर है, हंडिया है, भदोही है और आई है, और ये ज्ञानपुर है। प्रतापपुर हंडिया तो आपका प्रयागराज जिले में ही पड़ जाता है। मेरे पिताजी 2 बार लड़ चुके हैं मिले वहाँ से। उधर के जो भदोही जिले के जो विधानसभा, वहाँ कभी विजिट कर रही नहीं? पॉलिटिकल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास
हॉस्पिटल में 20 किलोमीटर तक के पेशेंट रहते हैं रूरल के, तो उसमें लोगों का पर्सनल और बहुत आना जाना रहा है। मतलब मान के चलें कि वीके सिंह की तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी नहीं चल रही। जो पाएगा उसको भी तो हमको सहायता करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर जानता ही नहीं रहूँ सहायता कैसे करूँ? बिल्कुल सर, अब जो है जिला पंचायत से संबंधित आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रथम नागरिक के तौर पर? जिला पंचायत से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सड़कें बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता आप चेक करिए, कहीं भी गड़बड़ी पाइए तो मुझको रिपोर्ट करिए। मेरा हाथ जोड़ करके एक ही आग्रह है, सरपीला कार रोड ले जानी पड़ रही है 4 इंच 6 इंच के लिए, और मेरे ग्रामवासियों से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है, जाने दें अपने ग्रामवासियों के पास, भाइयों के। तो सड़कें और नालियाँ सीधी निकलिए, 90 डिग्री बोला जाता है ना, सीधी लाइनों से जिग जैग जाती है। देखने में उसकी जो फोटोग्राफ लखनऊ तक जाती है बहुत ख़राब लगता है कि मैं इतना भी मैनेज नहीं कर पाया। और इसी सब के साथ में गुणवत्ता देना और ईमानदारी देना मेरी पहली प्राथमिकता है, और मैं चाहूँगा कि आपकी मोहर उस पर लगे कि मैं इसमें सफल हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर हमारे टॉक शो में भाग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपका इंटरव्यू जरूर लेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह जी थे, और डॉक्टर बीके सिंह जी ने बताया कि जिले के लिए जितना काम हो सकता है वो कर रहे हैं। और आगे आपने कहा कि सिरसा और मेजा को लेकर के, हरिया और मेजा को जोड़ने वाली पुल पर भी उनका काम हो रहा है। आगे भी ऐसे ही हम डॉक्टर बीके सिंह से आपकी मुलाकात फिर करवाएंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।